Now next topic, images between two plane parallel mirror। अब दो मिरर जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, उसके बीच में अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेजेस कितनी होंगी, कैसे इमेजेस बनती हैं, वो सब अपन देखेंगे। देखिए ये दो प्लेन पैरेलल मिरर्स, देखिए अपन ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रख दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में रखा हुआ है, एक से 2 सेंटीमीटर और दूसरे से 3 सेंटीमीटर। तो मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर M1 पे कंसीडर किया कि मिरर M1 पे पहला रिफ्लेक्शन देखें। तो देखिए रे जो इस पे इंसिडेंट होगी, क्या वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे इस पे इंसिडेंट होगी और यहां से आती नजर आएगी। दिस इज फर्स्ट इमेज 2 सेंटीमीटर फर्स्ट। अब एक बार देखिए, क्या जब ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर पे गिरेगी M2 पे, तो इस मिरर को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, 5 + 2 7 सेंटीमीटर से। तो ये जो रे बनाएगा, ये रे कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जब ये रिफ्लेक्टेड रे अगेन इस मिरर पे गिरेगी M1 पे, तो इस M1 को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, इस मिरर से 7 + 5 क्या 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट करके रे को यहां पे इमेज बनाएगा, कहां पे, 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पहला रिफ्लेक्शन इस पे देखता मिरर M2 पे, तो देखिए कि मिरर M2 से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी वो इमेज कितने पे बनेगी, 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। लेकिन जब यही रिफ्लेक्टेड रे जो व्हाइट कलर से दिखाई गई है, जो मिरर रिफ्लेक्टेड रे M1 पे गिरेगी, तो बताइए M1 को ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती हुई नजर आएगी, 5 + 3 8। तो जो ये रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाएगा वो कहां पे बनेगी, 8 सेंटीमीटर पे। फिर अगेन जब ये रिफ्लेक्टेड रे इस पे गिरेगी तो इस मिरर को कहां से आती हुई नजर आएगी, 8 + 5 13। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी तो ये रे यहां पर आएगी कितने पे, 13 सेंटीमीटर पे। तो देखिए इस तरह से अगर अपन इसको देखें तो अपन को ऐसा नजर आएगा क्या, इसकी पहली इमेज M1 की M2 के लिए दूसरी इमेज बनाने का सोर्स है, ये 2 सेंटीमीटर। तो M2 से कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 + 2 7। तो M2 से जो पीछे इमेज बनी, तो 7 पे कौन सी बनी, सेकंड इमेज। मीन्स एक मिरर की सेकंड इमेज दूसरे मिरर के लिए तीसरी इमेज बनाने का काम करती है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी सेकंड इमेज क्या 8 सेंटीमीटर, इसकी कौन सी इमेज बनाएगी M2 की, थर्ड इमेज, कितने पे, 8 + 5 13 पे देखिए थर्ड इमेज बन रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मीन्स एक मिरर की सेकंड इमेज दूसरे मिरर की थर्ड इमेज के लिए और दूसरे मिरर की थर्ड इमेज पहले वाले मिरर के लिए फोर्थ इमेज का काम करेगी। मीन्स पहली इमेज ये बन गई, पहली इमेज इसके लिए
दूसरी इमेज का बनाने का सोर्स होगी, इसकी दूसरी इमेज M1 की, M2 के लिए तीसरी इमेज बनाने का सोर्स होगी, M1 की थर्ड इमेज, M2 के लिए फोर्थ इमेज बनाने का सोर्स होगी। क्लियर है ये बात? टू परपेंडिकुलर मिरर। अब अपन ने देखिए कैसे मिरर रखे हैं, दो परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर मिरर लिए, मैंने इससे भी ए डिस्टेंस पर और इससे ए डिस्टेंस पर, दोनों से ए डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसीजर कि सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, कि इससे जो रे रिफ्लेक्ट हुई दिस इज फर्स्ट इमेज I1, कि अगर मैंने पहले जो रे है वो M1 पे गिराई, ये M2, तो अगर रेज जो यहाँ पे गिरी रिफ्लेक्ट हुई, एक इमेज बनाई M1 में, जो रे यहां से ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट M2 पे इंसिडेंट होगी वो भी एक इमेज बनाएगी, किसमें, M2 में, दैट इज I2। लेकिन एक बात देखिए कि जो रे M2 पे इधर गिर रही है ऊपर, वो तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर, लेकिन जो नीचे गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर अगेन M1 पे गिरेगी, और जो M1 पे उधर गिर रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर, लेकिन जो रेज इधर गिरेंगी इस बीच वाली मिड लाइन से इधर, वो रिफ्लेक्ट होकर अगेन M2 पे गिरेंगी। दैट मीन्स कि I1 और I2 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1 एंड M2। मैं बोल सकता हूं कि ये जो I1 है वो इस मिरर M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे जब इस मिरर पे गिरी है M2 पे, तो इस मिरर M2 को क्या लगेगा कि ये जो रे आ रही है ये कहां से आ रही है, I1 से, और जब ये रे जो कि I2 को बनाने में रोल प्ले कर रही थी रिफ्लेक्ट होकर इस पे गिरेगी, किस पे, M1 पे, तो M1 को क्या लगेगा, जैसे ये रे रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, I2 से, तो I2 will behave as an object for M1 and I1 will behave as an object for M2। तो देखिए अगर मैं इस मिरर को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये जो इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस कितनी है, A, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, अगेन A। तो बताइए इस मिरर M2 को जो I1 एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी है, A, तो पीछे इमेज कितने पे बनेगी, A पे। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो कि I2 को बना रही थी जब मिरर M1 पे गिरेगी तो मिरर M1 को क्या लगेगा कि ये कहां से आ रही है, I2 से, तो ये I2 M1 के लिए क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी, A, तो मिरर M1 इसकी इमेज जस्ट नीचे A पे बनाएगा। तो देखिए ये डिस्टेंस पहले कितनी थी, A, तो यहीं पे वापस इसकी इमेज बनेगी। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि जो इमेज I3 बन रही है वो कॉन्साइड कर रही है, मींस
I1 जब M2 के लिए ऑब्जेक्ट बना और I2 जब M1 के लिए ऑब्जेक्ट बना, तो इन्होंने जब इसकी इमेजेस बनाई तो दोनों एक ही पॉइंट पे जाकर बन रही। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जो I1 है वो कितने रिफ्लेक्शन से बना? 1 रिफ्लेक्शन से, मीन्स सिर्फ मिरर M1 पे रिफ्लेक्शन है। I2 कितने रिफ्लेक्शन से बना? सिर्फ 1 रिफ्लेक्शन से। क्यों? क्योंकि सिर्फ मिरर M2 पे रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये जो I3 है वो कितने रिफ्लेक्शन से बना? 2 रिफ्लेक्शन से। क्यों? क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन अगर M1 पे है तो दूसरा M2 पे, और अगर पहला M2 पे है तो दूसरा M1 पे। ठीक है, अगेन इसी पे बेस एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए, सेम 2 परपेंडिकुलर मिरर लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया कि अपन ने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी मिरर से डिस्टेंस दे दी b और इस मिरर से डिस्टेंस दे दी a। अब आप फाइंड आउट करिए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस देखिए, अगेन सेम प्रोसीजर जो अपन ने अभी यूज किया था। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे? ए पे, और ये कितने डिस्टेंस है? बी। तो देखिए, अगर मैं M1 M2 के बारे में बात करूं तो देखिए इसकी इमेज यहां पर I1, ये डिस्टेंस कितनी हुई? ए। ये डिस्टेंस कितनी है? बी। इसकी इमेज यहां पर बनेगी कितने पे? बी पे। ये डिस्टेंस कितनी? ए। ये तो अपन ने वो इमेजेस बनाई I1 और I2 जो डायरेक्ट बन रही है 1 रिफ्लेक्शन के बाद। अब मुझे बताइए I2 इसके लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। तो बताइए इससे डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस कितनी है? ए। तो ये इसके नीचे इमेज बनाएगा कितने पे? ए पे। और जो ये इमेज है वो कितने डिस्टेंस से बनाएगा? बी पे। तो देखिए, अगर ये डिस्टेंस बी है, ये बी है, तो यहां से जस्ट जब आप पीछे बी बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आएगा। समझ में आ रही बात? कि यहां पर इस मिरर से डिस्टेंस कितनी? ए। तो नीचे कितने पे बना? ए पे। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूं क्या कि ये डिस्टेंस कितनी है? बी। तो ये मिरर, जो ये मिरर है परपेंडिकुलर वाला, ये कितने पे पीछे इमेज बनाएगा? बी पे। इसका मतलब है कि जो इनके डबल रिफ्लेक्शन से इमेज बन रही है वो अगेन कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, तो अपने नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? 3। ऐसा लगता है अपन को कि यहाँ पे 4 इमेजेस बननी चाहिए क्योंकि डिस्टेंसेज अलग अलग हो गई, लेकिन अगेन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी सेकंड रिफ्लेक्शन की इमेजेस है वो अगेन कॉन्साइड कर रही है। ठीक है,
पहले हमने दो मिरर जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे और उसमें बीच में ऑब्जेक्ट रखा था और इमेजेस ड्रॉ करी थी। अब अपन ने क्या करा, अब अपन ने दो मिरर्स किसी एंगल पे लिए, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल नहीं है, और इनके बीच में मान लिया कि एंगल कितना है 60 डिग्री, और मैंने इनको दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब हमें इससे नंबर ऑफ इमेजेस ड्रॉ करनी है कि कितनी इमेजेस बनेंगी इन दोनों मिरर से। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, देखिए अपन को पता है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक प्लेन मिरर, ठीक है, उसके पास में अगर मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये डिस्टेंस d है और इस डिस्टेंस को अगर मैं l मानूं तो मुझे पता है कि अगर ये एंगल यहां पे थीटा सब्सटेंड हो रहा है तो जिसकी इमेज बनेगी यहाँ पे I, वो भी यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पे थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी d, और अगर ये डिस्टेंस d, ये d, और अगर मैंने इसको l माना है तो दोनों में ही क्या है कॉमन, तो ये जो साइड होगी ये साइड भी क्या होगी सेम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया क्या कि अगर ये ऑब्जेक्ट एक मिरर से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसका जो इमेज बनेगा इस मिरर में, मैं इसको M1 नाम दे दूं, ठीक है, और इसको M2 नाम दे दूं, तो जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर M1 में बनेगी, क्योंकि ये एंगल बना रहा है इस लाइन से 30 डिग्री, तो इसका नीचे एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अपन ने वहां से देखा है कि जो एंगल सब्सटेंड होता है क्या वही एंगल इमेज का भी होता है मिरर से। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि देखिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये इमेज यहां पर आल्सो सेम। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट की इसमें इमेज, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था तो ये एंगल भी कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गई इमेज I1 और ये इमेज हो गई I2। ठीक है, अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड कर दूं आगे तो I1 जो कि M1 से बनी है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी किसके लिए, M2 के लिए। तो अगर M2 के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो देखिए ये M2 को बढ़ा दिया आगे, I1 की जस्ट अपोजिट इमेज बनेगी यहां पे इस जगह। दैट इज I3। सिमिलरली I2 M1 के लिए क्या बनेगा एक ऑब्जेक्ट, तो इसकी एक इमेज बनेगी यहां पर, कौन सी I4। ठीक है, I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट बना तो I1 की इमेज बनी I3, I2 जो कि M1 के लिए ऑब्जेक्ट बना तो कितना एंगल बना रहा 90 डिग्री, तो M1 से भी नीचे कितने पे बनेगी 90 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए ये I3 बना, ये I4। सिमिलरली जो I3 है जो किससे बना हुआ है M2, I1 की इमेज बनी I3, तो ये I3 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1, तो इसकी एक इमेज बनेगी यहां पे। देखिए ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री और ये I1 बन रहा था 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो I3 बन रहा है वो I3 कितने एंगल पे बन रहा है, I4 बना है I2 की, I3 बना है I1 की, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया पाई। ठीक है ना, अगर ये एंगल पाई हो गया तो एक बात देखिए ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। यानी I3 जो एंगल बना रहा है इस मिरर से वो कितना है 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 150 डिग्री एंगल बना रहा है तो इधर से कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये नीचे इमेज भी कितने में बनेगी 60 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये I3 I4 ये हो गया I5। जब अपन इस मिरर से इस मिरर के लिए बात करेंगे तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट बना तो ये इमेज बनी। अब जब अपन वापस सिमिलरली देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि अपन ने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बनी I1, इसी ऑब्जेक्ट की मिरर M2 से इमेज बनी I2।
I2 एज एन ऑब्जेक्ट बनी M1 के लिए, तो इसकी एक इमेज बनी I4। अब I4 जो कि M1 से इमेज बनी थी विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। ठीक है, तो M2 इससे कितना एंगल बना रहा है? M2 एंगल बना रहा है ये 60, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल अगर 30 डिग्री हो गया तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी यहां पर भी कौन सी लाइन पे बनेगी? 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये इमेज यहां पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये यहां पर इमेज बन गई। सिमिलरली इसके I3 की यहां पर इमेज बन गई है। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये सब जो इमेजेस बनी है ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। अगर इसको बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसके बाद अपन इमेजेस इसलिए नहीं बनाते I4 के बाद I5, क्यों? क्योंकि ये कॉन्साइडिंग इमेज है। ठीक है, और इसके बाद इमेजेस मिरर के पीछे जाने लग जाती है। ठीक है, देखिए इसको करने का एक और तरीका कि पहली इमेज बनी 30 डिग्री पे M1 से, और ये M2 से भी कितने एंगल पे बनी? 30 डिग्री पे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री जोड़ूंगा तो 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री जोड़ूं तो ये कितना हुआ? 150 डिग्री, और इससे भी कितना? 150 डिग्री। और अगर मैं अब इसमें 60 डिग्री जोड़ूंगा तो वो 60 डिग्री जब ऐड करने पर इसमें आ रहा है 210, और इसमें आ रहा है 210, जिसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 180 डिग्री से एंगल ज्यादा जाते ही इमेजेस मिरर के पीछे, रेज मिरर के पीछे होने लग जाती है, तो अपन उनको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अगर मैं इसमें देखिए ध्यान से, तो कितनी इमेजेस बनी? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इमेजेस बनी। 6 इमेजेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम ये चेक करें कि क्या कोई इमेज कॉन्साइड कर रही है, कोई दो इमेजेस, तो उसके लिए देखिए क्या है कि जो लास्ट में एंगल आए हैं अपने पास, कौन से? 150 डिग्री, 150 डिग्री, इनको सम करिए और इसमें मिरर का जो एंगल है बीच का वो एंगल जोड़िए 60 डिग्री। अगर ये 360 आए, इसका मतलब है कि लास्ट वाली इमेज कॉन्साइड कर रही है, तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस होगा -1 इक्वल टू 5 इमेजेस। कॉन्साइड कर रही है क्यों? क्योंकि ये जो एंगल आया है अपन के कैलकुलेट करने पर, लास्ट के जो दो एंगल हैं, देखिए जैसे 180 डिग्री से ज्यादा जाए वहां पे रोक दो, उसको अपन को कंसिडर ही नहीं करना है। मतलब ये जो 210 है इसको अपन को कंसिडर ही नहीं करना है, लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 210 अपन ने कंसिडर नहीं करा और कितना एंगल जोड़ते जा रहे हैं अपन? 60 डिग्री, तो जो लास्ट में एंगल्स बने हैं वो कितना है? 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री है तो अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इमेजेस बननी चाहिए। लेकिन लास्ट वाली इमेज कॉन्साइड कर रही नहीं कर रही, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो लास्ट के एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम प्लस 60 डिग्री जो मिरर्स के बीच में एंगल है, अगर वो 360 आ जाए तो इसका मतलब लास्ट वाली इमेज कॉन्साइड कर रही है। तो हमारे टोटल इमेजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग उसमें से -1 इक्वल टू 5 इमेजेस, यानी यही अपना आंसर होगा 5 इमेजेस। ठीक है, और अगर इसको देखें ध्यान से तो देखिए इसमें जितनी भी इमेजेस बनती है ये सारी इमेजेस क्या करती हैं? एक सर्कल पे लाई करती हैं। ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस होता है, इस सर्कल का रेडियस दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे जो ऑब्जेक्ट रखा है और जो डिस्टेंस बना रहा है, ये रेडियस होता है। ठीक है, और ये सारी इमेजेस कहां पे लाई करती है? सर्कल पे। फर्स्ट इमेज सिंगल रिफ्लेक्शन से 1 रिफ्लेक्शन, I2 भी 1 रिफ्लेक्शन, I4 2 रिफ्लेक्शन, I3 भी 2 रिफ्लेक्शन, I5 3 रिफ्लेक्शन। ठीक है,